सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में मतदान दल द्वारा निर्वाचन के दौरान की जाने वाली सामान्य अथवा गंभीर गलतियां। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि निर्वाचन के दौरान मतदान दल द्वारा किस प्रकार की गलतियां की जाती है, जिन गलतियों को उन्हें नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गलतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अर्थात हमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना हमें अथवा हमारी टीम को करना नहीं पड़े। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गलतियां चुनाव के दौरान हमारी टीम को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहां जिक्र किया जा रहा है वीवीपैट को तेज रोशनी के नीचे रखना अथवा चालू करना। तो वीवीपैट को तेज रोशनी अर्थात सूर्य की तेज रोशनी या तेज लाइट, हैलोजन लाइट अथवा किसी भी तेज रोशनी के नीचे नहीं रखना चाहिए और चालू भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा वीवीपैट के खराब होने की संभावना बनती है। दूसरी गलती की चर्चा करते हैं ईवीएम को आपस में एक दूसरे से गलत जोड़ना। ईवीएम सामान्यतः 3 मशीन का सेट होता है: कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। इसको जोड़ने का जो सही क्रम है उसका आसान सा तरीका है BVC, अर्थात बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। तो यहां यह बताया गया है कि ईवीएम को आपस में एक दूसरे से गलत जोड़ना। यदि आप गलत जोड़ देते हैं तो आपका कार्य नहीं होगा। अतः इस प्रकार की गलती से हमें बचना चाहिए। तीसरी गलती CU, BU अथवा वीवीपैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के पहले कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ नहीं करना। कहने का तात्पर्य है कि जब आप CU, BU अथवा वीवीपैट को कनेक्ट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, या डिस्कनेक्ट करते हैं, प्लग को खोलते हैं, तो इस कार्य को करने के पहले यदि आप कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ नहीं करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। अर्थात CU, BU अथवा वीवीपैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के पहले कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को हर हालत में ऑफ अवश्य करना चाहिए। तीसरी गलती निर्धारित समय पर मॉक पोल एवं नियमित मतदान प्रारंभ नहीं करना। यह शायद चौथी गलती का जिक्र है। हाँ, यह चौथी गलती
कि निर्धारित समय पर मॉक पोल एवं नियमित मतदान प्रारंभ नहीं करना। मॉक पोल को प्रारंभ करने के लिए एक निर्धारित समय चुनाव आयोग के द्वारा तय किया जाता है। यदि आप समय पर मॉक पोल और नियमित मतदान के 1.5 घंटा पहले मॉक पोल का समय होता है। उदाहरण के तौर पर यदि नियमित मतदान 7 बजे से प्रारंभ होगा तो मॉक पोल हमें 5:30 बजे प्रारंभ करना चाहिए। तो निर्धारित समय पर मॉक पोल एवं नियमित मतदान को प्रारंभ नहीं करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी गलती है। आगे बढ़ते हैं। मॉक पोल निर्धारित स्थान अर्थात वोटिंग कंपार्टमेंट में न कराकर किसी दूसरे स्थान पर कराना। मॉक पोल कराने के लिए नियम है कि मॉक पोल आप वोटिंग कंपार्टमेंट में ही कराएंगे। मॉक पोल के पहले जब आप एक बार मशीन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मशीन को आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं, फिर उसे खोलना नहीं है। उसे आप चुनाव समाप्ति के पश्चात ही खोलेंगे। और मॉक पोल वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है मॉक पोल और नियमित मतदान में कि मॉक पोल के समय जो 3 तरफ से हम घेराबंदी करते हैं कूट से अथवा प्ले कार्ड से, उसे हटा देंगे ताकि एजेंट अच्छी तरह से मॉक पोल में भाग ले सके और मॉक पोल की गतिविधियों को अच्छी तरह से देख सके। वहीं जब मॉक पोल समाप्त हो जाता है और नियमित मतदान प्रारंभ कराते हैं तो नियमित मतदान प्रारंभ करने के पहले वो 3 तरफ से घिरा हुआ जो कूट या हार्डबोर्ड रहता है उसे लगा देना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मॉक पोल को आप दूसरे स्थान पर नहीं करा सकते हैं। मॉक पोल को वोटिंग कंपार्टमेंट में ही कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मॉक पोल 50 से कम अथवा सभी उम्मीदवारों नोटा सहित के लिए नहीं कराना। यदि आप मॉक पोल 50 से कम कराते हैं, 49 कराते हैं, 48 कराते हैं अथवा सभी कैंडिडेट के लिए मॉक पोल नहीं कराते हैं या नोटा को छोड़ देते हैं, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती होगी। ध्यान रहे, मॉक पोल कम से कम 50 कराना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के लिए नोटा सहित कम से कम प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 1 वोट कराना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियों को न हटाना एवं मॉक पोल की उन 50 पर्चियों पर मॉक पोल की मुहर न लगाना। मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से नियमतः सभी पर्चियों को निकाल लेना चाहिए और मॉक पोल की कुल 50 पर्चियों पर पर्ची के पीछे मॉक पोल की मुहर लगाना भी अनिवार्य होता है। तो यदि आप ड्रॉप बॉक्स से पर्ची नहीं हटाते हैं अथवा उन 50 पर्चियों मॉक पोल की 50 पर्चियों के पीछे मॉक पोल की मुहर न लगाते हैं और बगैर यह काम किए आप नियमित मतदान प्रारंभ कर देते हैं, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। आगे देखिए। मॉक पोल के पश्चात सीआरसी किए बिना नियमित मतदान प्रारंभ करा देना। मॉक पोल के पश्चात सीआरसी करना आवश्यक होता है। सीआरसी से तात्पर्य है सी अर्थात क्लोज,
अर्थात मॉक पोल को क्लोज करना। आर अर्थात रिजल्ट, मॉक पोल के रिजल्ट या परिणाम को प्रदर्शित करना, एजेंट को दिखाना, उन्हें संतुष्ट करना। और उन पड़े हुए कुल मॉक पोल को सी का अर्थ है क्लियर, क्लियर करना, डिलीट करना अथवा मिटाना, मेमोरी को साफ करना। यह जरूरी होता है, यह बहुत आवश्यक है। यदि आप मॉक पोल कराने के पश्चात सीआरसी नहीं किए और नियमित मतदान प्रारंभ कर दिए तो इससे क्या होगा? नियमित मतदान में जितने वोट डाले जाएंगे उन वोटों के साथ ही 50 वोट और बढ़ जाएगा। कुल वोटों की संख्या में अंतर आ जाएगा, 50 वोट बढ़ जाएगा। अतः मॉक पोल के पश्चात सीआरसी करना अनिवार्य होता है। ध्यान रहे, इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, मॉक पोल के पश्चात मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार न करना। मॉक पोल के पश्चात अर्थात तुरंत मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार कर लेना चाहिए। मान लेते हैं यदि आप सीआरसी करना भूल गए या कुछ आपसे गलती हो गई और तुरंत बाद जब आप मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, वहां विभिन्न प्रकार के आंकड़े आपको भरने होते हैं, जिसमें रहता है आपने कितना मॉक पोल किया, क्लोज किया या नहीं, परिणाम आपने देखा कि नहीं, रिजल्ट, फिर उसको डिलीट किया कि नहीं। तो यदि आपसे कुछ गलती हुई है, आपसे चूक हुआ है, तो जब आप मॉक पोल का प्रमाण पत्र भरेंगे तो आपके दिमाग में वह गलती आ जाएगी और आप सुधार कर सकेंगे। अतः मॉक पोल के तुरंत बाद मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार कर लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मॉक पोल का प्रमाण पत्र बाद में करेंगे यह सोचकर छोड़ना नहीं चाहिए। मॉक पोल का प्रमाण पत्र यदि आप देन एंड देयर तैयार कर लेते हैं तो होने वाली गलतियों की संभावनाओं से आप बिल्कुल बच जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। मॉक पोल के पश्चात सीयू एवं वीवीपैट को सील करने के पूर्व पेपर सील पर पीठासीन पदाधिकारी एवं उपलब्ध अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर नहीं कराना एवं सीयू के पावर स्विच को ऑफ नहीं करना। मॉक पोल के पश्चात पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग इत्यादि जो व्यवहार में लाया जाता है, उन सभी पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है और उन पर वहां उपलब्ध एजेंटों का भी, अभिकर्ताओं का भी हस्ताक्षर लेना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो यह भी अपने आप में एक बड़ी गलती मानी जाएगी। एवं सीयू के पावर स्विच को ऑफ नहीं करना। कहने का तात्पर्य है, जब आप मशीन को सील करते हैं, सीलिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो मशीन को सील करने के पहले कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को हर हालत में आपको ऑफ कर देना चाहिए। वीवीपैट के स्विच को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को आपको ऑफ अवश्य करना चाहिए मशीन को सील करने के पूर्व। आगे देखिए, मतदान समाप्ति के पश्चात सीयू को ऑफ किए बिना एवं वीवीपैट की बैटरी को बाहर निकाले बिना ईवीएम सेट को निर्धारित बक्से में रखकर उसे सील कर देना। जब मतदान की समाप्ति हो जाती है
टोटल वोट आप मिला लिए, रजिस्टर और मशीन में डाले गए वोटों का आंकड़ा आपने मिला लिया। उसके पश्चात आपको चाहिए कि आप कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ कर दें। कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को आप ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि वीवीपैट के पीछे जो काले रंग का स्विच है उसे भी ऑफ कर दें। पुनः वीवीपैट के पीछे एवं नीचे बैटरी सेक्शन से बैटरी आपको बाहर निकाल लेना चाहिए। तभी आपको ईवीएम सेट को निर्धारित बक्से में रखकर उसे सील करना चाहिए। कभी कभार ऐसा संज्ञान में आता है, ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ मतदान दल के सदस्य मतदान कराने के पश्चात सीयू को ऑफ किए बगैर अथवा वीवीपैट से बैटरी निकाले बगैर उसे उसके निर्धारित बक्से में रखकर सील कर देते हैं, जो अनुचित है। आपको इसे नहीं करना चाहिए और जो दिशा निर्देश दिया गया है कि सीयू के पावर स्विच को ऑफ किए बिना, वीवीपैट के काले रंग के स्विच को ऑफ किए बिना अथवा बैटरी निकाले बिना मशीन को सील नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके द्वारा अथवा आपकी पूरी टीम के द्वारा चुनाव में होने वाली जो संभावित गलतियां हैं उनसे आप बचे रहेंगे या आप त्रुटि रहित मतदान कराने में सफल होंगे। तो मित्रों, सबों को मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।